Good morning students, welcome again to your science class. Today we will continue our chapter number 4 is matter around us pure. And today we will learn about separating components of mixtures. Means you know that there are everything around us is matter and matter may be pure or impure. So how to separate impure substances, this we will discuss. And the method of separating mixtures are नॉर्मली जब हम लोग बात करते हैं तो वी जनरली सेपरेट आउट बाय फिजिकल मेथड्स, हैंड पिकिंग, थ्रेशिंग, विनोइंग, सीविंग. ये तो आप लोग कॉमन चीज़ें हैं जो हम लोग पढ़ते हुए आए हैं. टुडे वी विल लर्न अबाउट द इवोपोरेशन, डिस्टिलेशन, फिल्ट्रेशन और सेडिमेंटेशन. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर. A mixture is composed of two or more different substances. बेटा आपको मालूम है कि mixtures are those substances when two or more substances combine together in a physical manner, not in a chemically combined. They are called mixtures. And most of the naturally available substances are not pure. Means nature में most of the substance which occurred is impure. Or they are present in the form of mixtures. There are various physical or chemical methods to separate these individual pure substances from mixtures. While heterogeneous mixtures can be separated by physical methods, by sieving, hand picking, etc., homogeneous mixtures require special chemical techniques. It means class, you know that mixtures is of two types, homogeneous and heterogeneous. Heterogeneous mixtures को we will separate out by फिजिकल मेथड्स लाइक हैंड पिकिंग. आपने देखा होगा चावल है, चावल में कंकड़ अगर आ जाता है तो मम्मा क्या करती है, उसको हैंड से पिक कर लेती है. दैट मेथड इज कॉल्ड द हैंड पिकिंग. इसके अलावा चावल है या फिर जब भी सब्ज़ी बनाने चलती है तो उसको वॉश कर लेती हैं. तो वॉश करने से जो ड्रेन हो रहा है दैट इज़ कॉल्ड द होमोजीनियस मिक्सचर में उसको हैंड पिकिंग के अलावा डिस्टिलेशन भी कहा जाता है. तो उसके लेकिन टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द होमोजीनियस मेथड्स जिसकी अलग अलग टेक्निक्स है. एंड दोज टेक्निक्स वी विल लर्न. फर्स्ट ऑफ ऑल कंपाउंड्स एंड मिक्सचर्स होते हैं. एक सेपरेशन मेथड होता है थ्रू केमिकल मेथड्स. मीन व्हेन वी सेपरेट आउट द कंपाउंड्स, यू नो दैट द कंपाउंड्स आर फॉर्मेशन ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स. व्हेन एटम और मॉलिक्यूल्स कंबाइन टुगेदर दे फॉर्म द कंपाउंड्स. तो कंपाउंड्स कैन बी सेपरेटेड बाय द केमिकल मेथड, लेकिन मिक्सचर्स कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड्स. और फिजिकल क्वांटिटी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, डिफरेंट फ्रॉम द कंस्टिट्यूएंट दैट मेकअप. कि जो भी एलिमेंट्स या एटम या मॉलिक्यूल से मिलके वो बनते हैं उनसे वो अलग प्रॉपर्टीज़ होती है. जबकि फिजिकल यहाँ पे मिक्सचर्स में क्या होता है, जो भी पार्टिसिपेंट्स होते हैं, जो भी पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, उनकी अपनी अपनी आइडेंटिटी होती है. एनर्जी चेंज जो होता है कंपाउंड्स में हमेशा हायर होता है और मिक्सचर्स में लो या फिर नन. बिसाइड दिस कंपोजिशन, इनकी कंपोजिशन फिक्स्ड होती है जबकि नॉट फिक्स्ड, दे आर वेरिएबल्स. ओके, methods of separation of components of a mixture. We are talking about the mixtures or especially the homogeneous mixtures. First is the evaporation, centrifugation, separating funnels के through, sublimation, chromatography and distillation. These all are the techniques through which we can separate out the mixtures. And the first method is the evaporation. Class, you know what is the evaporation. It means the on heating या फिर in the presence of the sun heat the water evaporates and the impurities left out, है ना. सनलाइट, सन की प्रेजेंस में जो सॉल्टी वाटर होता है वहाँ से वाटर इवोपोरेट हो जाता है और नीचे लेफ्ट होता है जो रेसिड्यू लेफ्ट होता है दैट इज़ द सॉल्ट. तो सेम थिंग इज हैपेंड हियर. देयर इज अ एक्टिविटी विच एक्सप्लेन्स दिस मेथड. सपोज फर्स्ट ऑफ ऑल इवोपोरेशन, दिस इज अ मेथड यूज्ड फॉर सेपरेटिंग अ वोलेटाइल कंपोनेंट सॉल्वेंट. अब क्लास यहाँ दो चीज़ क्लियरली समझ लीजिए. एक आपको बार बार इस टॉपिक के अंदर वोलेटाइल एंड नॉन वोलेटाइल वर्ड मिलेगा. तो वॉलेटाइल का मतलब होता है, दो तरह से वॉलेटाइल को डिफाइन किया गया है. पहले समझ लीजिए वॉलेटाइल यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया सॉल्वेंट को. सॉल्वेंट आपको याद होगा सॉल्यूशन में हम पढ़ते हुए आ रहे हैं कि वो लिक्विड, स्पेशली हम वाटर की बात करते हैं कि वाटर एक ऐसा यूनिवर्सल सॉल्वेंट है जो हर एक चीज़ को अपने अंदर घोलने की क्षमता रखता है और वो सॉल्वेंट की क्वांटिटी हमेशा ज़्यादा होती है.
तो यहाँ पे सॉल्वेंट वो सब्सटेंस है जो किसी भी लिक्विड को या किसी भी सब्सटेंस को अपने अंदर डिसॉल्व करने की कैपेबिलिटी रखता है, तो दैट इज कॉल्ड द वॉलेटाइल। तो जब भी आपके यहाँ पर वॉलेटाइल वर्ड आए, इट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट द सॉल्वेंट। एंड नॉन वॉलेटाइल मीन्स सॉल्यूट। नॉन वॉलेटाइल मीन्स सॉल्यूट है जो स्मॉल अमाउंट में यूज़ किया जाता है, जैसे सॉल्ट है, शुगर है, जब हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो उसकी बात करते हैं। बाय हीटिंग द मिक्सचर, सो इवोपोरेशन इज द मैथड इन विच वी कैन सेपरेट आउट द वॉलेटाइल एंड नॉन वॉलेटाइल सब्सटेंसेस। मीन्स वापस से समझ लीजिए, वॉलेटाइल एंड नॉन वॉलेटाइल सब्सटेंसेस का सेपरेशन हो रहा है। वॉलेटाइल मीन्स सॉल्वेंट और नॉन वॉलेटाइल मीन्स सोल्यूट। सॉल्ट और सॉल्वेंट यानी वाटर का सेपरेशन जिस मेथड से होता है, दैट मेथड इज कॉल्ड द इवेपोरेशन। क्लियर? नाउ एग्जाम्पल है यहाँ पर बेटा, ये एक्सपेरिमेंट आप भी घर पे करके देख सकते हैं। हियर व्हाट यू हैव टू डू, यू ऑल नो दैट द इंक, जो भी ब्लू रेड कलर की इंक होती है, वो वहाँ पर एक डाई यूज़ की जाती है और उसको वाटर के अंदर डिसॉल्व कर देते हैं और अच्छी तरह से डिसॉल्व करने के हमारे पास इंक आ जाती है। फाउंटेन पेन की जो इंक होती है वो भी इसी का ही एग्जाम्पल है। तो इसमें आपको क्या करना है, सिंपल, एक बर्नर लिया है, एक पैट्री डिश ली है, ठीक है। पैट्री डिश के ऊपर अंदर वाटर रखा हुआ है और ऊपर एक स्लाइड ले लो या एक और पैट्री डिश ले लो और उसके ऊपर इंक रख दो। जब भी आप, क्योंकि डायरेक्टली भी आप हीट कर सकते हो और इनडायरेक्टली अगर हीट कर रहे हैं तो वो वाटर वेपर के थ्रू भाप बन के वाटर अप हो जाएगा और नीचे रेसिड्यू जो बचेगा, नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस जो बचेगा, वो इंक डाई होगी, ठीक है। यू कैन सी द एक्सपेरिमेंट ऑल्सो। Class, you can perform this activity at your home also. What you have to do, keep one candle over near your table and put a drop of ink on a spoon and उसको हीट कीजिए। आप देखेंगे थोड़ी देर के बाद जितना भी उसके अंदर वाटर प्रेजेंट होगा वो इवोपोरेट हो जाएगा और जो लेफ्ट बचेगा वो नॉन सॉल्यूट नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस होगा जिसको हम लोग इंक डाई बोलते हैं। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज द सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन, दिस इज़ द सेंट्रीफ्यूगल मशीन। सेंट्रीफ्यूगल मशीन का मतलब होता है ये एक तरीके की मशीन होती है जिसके अंदर अलग अलग स्पेस होती है और जब इसको ऑन किया जाता है तो इट चर्न्स, मतलब खूब तेज़ राउंड लेती है, मतलब विद इन अ सेकेंड 40-50 राउंड्स इट कवर्स। और बेसिकली इसका फंक्शन क्या होता है, दिस इज़ द प्रोसेस इन विच डेंसर पार्टिकल्स आर फॉर्म्ड टू द बॉटम एंड द लाइटर particles stay at the top when spun rapidly। मीन्स देखो, सेंट्रीफ्यूगेशन के लिए बेसिकली आपको एक बात याद रखनी है कि यहाँ पर डेंसिटी की इंपॉर्टेंस होती है। डेंसिटी का मतलब होता है कि जो ऑब्जेक्ट लाइटर होगा वो अप आ जाएगा और जो हैवियर होगा वो सेटल डाउन हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन। और सेंट्रीफ्यूगेशन का मतलब है कि इसको स्पन करना। जैसे मम्मी आपके क्या करती हैं, मथती हैं, दही को मथती हैं, दूध को मथती हैं, तो उससे जो क्रीम होती है वो अप हो जाती है। तो वो मथना भी एक तरीके से सेंट्रीफ्यूगेशन का प्रोसेस होता है, ठीक है। और याद रखो, सेंट्रीफ्यूगेशन बेसिकली बेस्ड होती है डेंसिटी के ऊपर, ठीक है। आप देख सकते हैं कि इन द ओल्डर एज पीरियड में किस तरीके से ये मथनी होती थी जिसको हम लोग चर्न करते थे ये लोग, ठीक है। नाउ एप्लीकेशन, used in the diagnostic laboratories for blood and urine tests, used in dairies and homes to separate butter from cream, used in washing machine to squeeze out water from the wet cloth। ओके क्लास, एक और चीज़ इम्पॉर्टेंट है जो आप यहाँ पर समझ लीजिए सेंट्रीफ्यूगेशन के अंदर, कि मिल्क में से क्रीम का सेपरेशन भी सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन के थ्रू होता है, सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस होता है। अगर आप डेयरी में जाकर देखें या आपके घर के आसपास कहीं पर जहाँ डेयरी है वहाँ पर आप देखेंगे तो आपको देखेगा वहाँ एक छोटी सी मशीन लगी हुई है। वो क्या करते हैं, मिल्क को डायरेक्टली उस मशीन में ऐड कर देते हैं और सेंट्रीफ्यूगेशन के लिए ऑन कर देते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली अंदर चर्न होती है और जितना भी जो लाइटर पार्ट होता है, क्योंकि आपको मालूम है क्रीम इज़ लाइटर देन द मिल्क, तो वो अप आ
जाती है उसको एक दूसरी ट्यूब से सेपरेट आउट होते रहता है, और जो हैवियर पार्टिकल्स होते हैं मिल्क के वो दूसरी ट्यूब में ड्रेन आउट होकर के बाहर आ जाता है। तो इस तरीके से सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन यूज़फुल होती है। और सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन लेबोरेटरीज में भी बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। हमारे ब्लड के अंदर आपको पता है RBC WBCs होते हैं, यूरिन के अंदर दूसरे पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, तो उनको सेपरेट आउट करने का पूरा प्रोसेस सेंट्रीफ्यूगेशन से किया जाता है। नाउ द थर्ड वन इज सेपरेटिंग ऑयल एंड वाटर, यानी इनविजिबल लिक्विड्स। क्लास आपको पता है कि सॉलिड्स की जब भी बात की जाती है, सॉलिड लिक्विड में डिज़ोल्व हो रहा है, तो हम लोग बोलते हैं कि डिज़ोल्व वर्ड यूज़ करते हैं या इनडिज़ोल्व वर्ड यूज़ करते हैं कि दे आर नॉट डिज़ोल्व। लेकिन जब व्हेन लिक्विड कंबाइंड विद द लिक्विड, यानी कि एक लिक्विड को दूसरे लिक्विड में ऐड कर रहे हैं, तो जो सॉल्यूशन बन रहा है, अगर व्हेन टू लिक्विड्स मिक्स टुगेदर दे आर कॉल्ड मिजिबल, है ना। जैसे कि अपन ने रूह अफ़ज़ा लिया और नॉर्मल वाटर लिया, दोनों को कंबाइन कर दिया तो वो दे आर मिजिबल। इफ़ ऑयल इज़ एडेड टू द वाटर वी सी दैट दे डू नॉट मिक्स टुगेदर, तो सच सब्सटेंसेस आर कॉल्ड द इमिजिबल लिक्विड्स। इम माने नॉट, मिजिबल मीन्स मिक्स होना। ओके, तो हाउ डू वी सेपरेट आउट? सपोज इफ वी टेक वाटर एंड केरोसिन, या फिर हम कह सकते हैं वाटर और ऑयल को ले लिया, तो उसको कितना भी आप स्पून से या किसी भी स्टाइलिंग रॉड से मूव करेंगे तो वो नहीं मिक्स होंगे। उसके बाद आपको एक लेयर नज़र आने लग जाएगी। तो अगर दो लेयर है तो हाउ यू विल सेपरेट आउट? तो दिस यू कैन सेपरेट आउट विद अ सेपरेटिंग फनल। तो क्लास आप ये देख रहे हैं, इस तरीके का एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लोग सेपरेटिंग फनल कहते हैं। ठीक है, अब क्या करिए, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने वाटर ऐड कर दिया, या पहले इस आप ऑयल को ऐड कर दीजिए एंड देन ऐड द वाटर एंड मिक्स होने दीजिए। उसके बाद आप देखेंगे आपको थोड़ी सी देर में वहाँ पे दो लेयर नज़र आएगी। वेट कीजिए, सेटल डाउन होने दीजिए, फिर आफ्टरवर्ड्स यू विल सी व्हाट यू हैव टू डू, कीप द बीकर डाउन और इसको यहाँ से स्टार्ट कर दीजिए। तो जैसे आप इसको ओपन करेंगे, जितना भी जो हैवियर पार्टिकल्स है, यानी कि वाटर ऑयल की डेंसिटी कम होती है इसलिए वो अप आ जाती है ऊपर, वाटर हैवियर होता है तो वो नीचे, तो यहाँ से उसको सेपरेट कर लीजिए। तो इस तरीके से आप ऑयल या वाटर को या फिर किसी भी इमिजिबल लिक्विड को सेपरेट आउट कर सकते हैं। ओके, दिस इज़ द एक्टिविटी। ये एक एक्टिविटी है, इसमें भी वही चीज़ आपकी बुक में जो बताया है, ये सेपरेटिंग फनल है। यहाँ इसके थ्रू आपने दोनों चीज़ों को मिक्स कर दिया, वेट कीजिए और यहाँ से जैसे ही आप ऑन करेंगे, दिस इज़ कॉल्ड द स्टॉप कॉक। जैसे इसको ऑन करेंगे, हैवियर पार्टिकल हैवियर लिक्विड सेपरेट आउट हो जाएगी। ठीक है, नाउ द प्रिंसिपल कि व्हाट इज़ द प्रिंसिपल बिहाइंड इट। द इनविजिबल लिक्विड सेपरेट आउट इन लेयर्स डिपेंडिंग ऑन देयर डेंसिटीज़, कि दो इनविजिबल लिक्विड सेपरेट होती है बिकॉज ऑफ देयर डेंसिटीज़, कि जिसकी डेंसिटी कम होगी वो अप हो जाएगी, जिसकी डेंसिटी लो होगी वो नीचे आ जाएगी, और इस तरीके से वो सेपरेट आउट हो सकते हैं। एप्लीकेशंस क्लास याद रखिएगा, टू सेपरेट मिक्सचर्स ऑफ ऑयल एंड वाटर इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन एंड इट्स और आयरन और उसका ओर, इनको सेपरेट करने के लिए भी यही चीज़ की जाती है, क्योंकि जैसे ही जो आयरन होता है वो मेल्ट होता है, वो बिल्कुल लिक्विड फॉर्म में आ जाता है, तो अब उसके साथ जो भी स्लैग लगा हुआ है, जो भी इम्प्योरिटीज़ लगी हैं, उसके लिए भी इसी तरीके का एक सेपरेटिंग फनल होता है। हैवियर पार्टिकल्स को सेपरेट आउट कर लेता है और लाइटर पार्टिकल्स को अलग सेपरेट करते हैं। नाउ द नेक्स्ट वन इज़ द सब्लिमेशन प्रोसेस। सब्लिमेशन का मतलब होता है, बेटा अगर दो सॉलिड्स हैं, सब्सटेंसेस प्रेजेंट है, सपोज करो सॉल्ट और कैम्फर है, दोनों वाइट कलर के होते हैं, दोनों अगर उसको पीस लें पाउडर फॉर्म में, तो वी कैन नॉट रिकॉग्नाइज कि इनमें से कौन सा सॉल्ट है और कौन सा कैम्फर है। तो ऐसे सिचुएशन में हमने क्या करना है, सब्लिमेशन का प्रोसेस यूज़ करना पड़ता है कि व्हेन सम सॉलिड्स आर हीटेड दे चेंज स्ट्रेट इनटू गैस एंड नॉट इनटू द लिक्विड फर्स्ट। आप सिंपली एक ट्यूब में या फिर एक प्लेट के अंदर, एक प्याली में घर पे नमक को वार्म कीजिए, आप देखेंगे धीरे धीरे वो मेल्ट होता है, यानी उसकी सॉलिड स्टेट से वो लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, लेकिन कैम्फर जो है वो डायरेक्टली सॉलिड से गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। तो अगर यहाँ पे एक इस तरीके का एक पेट्री डिश ले लिया, यहाँ पे अपने सॉल्ट और कैम्फर को रखा, पाउडरी फॉर्म में ही है, भले सॉलिड में रखिए, और इसको एक इन्वर्टेड फनल से
कवर अप कर दिया, ठीक है। यहाँ पर कॉटन लगा दीजिए ताकि आप वो जो वेपर्स हैं वो अप ना जाए और आपको नज़र आ जाए, और हीट कीजिए तो आप देखेंगे ज़रा सी देर के बाद ही परफोरेटेड एबेस्टर शीट लगा देते हैं, उसमें से क्या होता है स्मॉल स्मॉल अमाउंट में ही चीज़ें ऊपर जाती हैं, ठीक है। तो सब धीरे धीरे क्या होगा कि यहाँ पे साइड साइड में आपको सब्लिमेटेड सब्सटेंस या कैम्फर नज़र आने लग जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि सब्लिमेशन के थ्रू वी कैन सेपरेट आउट द टू सॉलिड सब्सटेंसेस, ठीक है। फिर द सब्लिमेशन मेथड इज यूज्ड टू सेपरेट सब्लिमेटेड सब्सटेंसेस फ्रॉम द मिक्सचर, एग्जाम्पल आयोडीन, सॉल्ट, अमोनिया, कैम्फर, नेफेथिलीन। तो दीज आर द सब्सटेंसेस ऑफ सब्लिमेशन, ठीक है। आयोडीन में भी सब्लिमेशन होता है, सॉल्ट अमोनियक होता है, उसमें होता है, कैम्फर है, और नेफेथिलीन में। नाउ द नेक्स्ट वन इज़ द व्हाट इज़ क्रोमेटोग्राफी। एक और टेक्निक होती है बेटा जिससे हम लोग क्रोमेटोग्राफी कहते हैं, और इन दिस मैथड वी कैन सेपरेट आउट टू सब्सटेंसेस, जैसे कि क्रोमेटोग्राफी इज़ यूज इन द मिक्सचर्स ऑफ कलर्ड और नॉन कलर्ड सब्सटेंसेस। मतलब जैसे मान लीजिए इंक की अगर हम बात करते हैं तो इंक को अगर डाई को हमने वाटर में मिक्स कर दिया तो वो कलर्ड हो गई, वाटर नॉन कलर्ड पार्ट था और इंक कलर्ड पार्ट थी, इंक डाई। अब हाउ कैन वी सेपरेट कलर्ड एंड नॉन कलर्ड पार्ट, तो इसको सेपरेट करने के लिए हम लोग क्रोमेटोग्राफी यूज़ करते हैं। क्रोमेटोग्राफी के लिए एक पेपर आता है, उस पेपर के अंदर जो सिंपली हम लोग फ़िल्टर पेपर में भी कर सकते हैं, उस फिल्टर पेपर के अंदर आपको क्या करना है कि जैसे ही आपने उस इंक को उसमें ड्रॉप किया तो आप देखेंगे कि ज़रा सी देर के बाद वो सेपरेट आउट हो जाएगी, कलर्ड पार्ट एक तरफ आ जाता है और लाइटर पार्ट आगे तक बढ़ जाता है। तो आइडिया लग जाता है कि इतनी क्वांटिटी में एक कलर्ड डाई मिक्स्ड और बाकी का सॉल्वेंट है, ठीक है। देखिए इस तरीके से आपको बस जस्ट एक ड्रॉप ऐड करनी है विद द हेल्प ऑफ पिपेट और विद द हेल्प ऑफ स्पून, किसी भी तरह से कीजिए। तो जितना भी सॉल्वेंट होगा, ये देखिए ये पिपेट है, इसे यहाँ से गिरा रहे हैं तो ये सॉल्वेंट एंड द स्पॉट ऑफ मिक्सचर है, तो यहाँ डालते ही इस तरीके के लेयर्स आ जाती है। तो ये आइडिया लग जाता है कि ये पार्ट जितना भी है दिस इज़ द डाइट पार्ट और बाकी का जो है नॉन कलर्ड पार्ट है। दिस मैथड इज कॉल्ड द क्रोमेटोग्राफी। एप्लीकेशन ऑफ क्रोमेटोग्राफी होती है कि एप्लीकेशन इन द फार्मास्यूटिकल एनालिसिस, कोई भी मेडिसिन हमने ली है तो उसमें कितना कौन सा सॉल्वेंट है जो डाइड है, मतलब कई बार क्या होता है कि उसमें कुछ डाई एक्स्ट्रा मिला दी जाती है, तो उससे आइडिया लग जाता है कि कितना यूज़फुल है और कितना यूज़लेस है। फिर एप्लीकेशन इन द फूड एंड बेवरेज इंडस्ट्रीज़ है, केमिकल इंडस्ट्रीज़ में आता है, फॉरेंसिक साइंस में भी आता है, किसी की अनयूजुअल डेथ हो जाती है तो वहाँ पर रहता है, ये किसी को कोई बॉडी में कहीं प्रॉब्लम है जैसे कैंसर है या कुछ है तो वहाँ पर भी क्रोमेटोग्राफी की यूज़ होती है। एप्लीकेशन इन एनवायरमेंटल एनालिसिस होता है, एप्लीकेशन इन, ठीक है। नाउ द लास्ट टॉपिक इज़ डिस्टिलेशन। क्लास आपको मालूम है डिस्टिलेशन के अंदर क्या होता है कि बेसिकली डिस्टिलेशन वो मेथड होता है जिसमें हमको प्योरेस्ट फॉर्म मिलती है। यहाँ पे क्या होता है, अगर सपोज कीजिए कि कोई इम्प्योर वाटर है, उसको इस तरह से राउंड, यह एक एक्सपेरिमेंट है कि वी हैव टू राउंड बॉटम फ्लास्क और इसका कनेक्शन एक वाटर आउटलेट से करते हैं जो कि कूलेंट का काम करता है, उस ट्यूब को पूरा ठंडा रखता है, ठीक है। जब भी हम हीट करते हैं तो वो वाटर जो होता है वेपर में कन्वर्ट हो जाता है और वेपर अप जाता है, क्योंकि आपको पता है वेपर्स मूव्स अप, और वो अप जाते जाते ही कहीं स्पेस होती नहीं है तो इस ट्यूब से यहाँ आता है, यहाँ पर वाटर कूलेंट लगा होता है जहाँ से वो वाटर वेपर कूल डाउन हो जाती है और कन्वर्ट हो जाती है वाटर में, और वो वाटर यहाँ कलेक्ट कर लिया। तो दिस मेथड इज कॉल्ड द डिस्टिलेशन मेथड। सो डिस्टिलेशन इज द सेपरेटिंग द constituent of the mixture, either a liquid or a gaseous one. It is physical process and not a chemical reaction using different boiling temperature of the constituent. Okay. नाउ मिजिबल का मतलब क्लास आपको बता चुके थे कि मिजिबल्स आर द लिक्विड दैट डिजॉल्व इन ईच अदर टू मेक सॉल्यूशन, और मिजिबल लिक्विड्स आर ऑफन सेपरेटेड यूजिंग फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। अगर दो लिक्विड्स हैं विच आर मिजिबल टू ईच अदर तो वी कैन सेपरेट आउट अनदर मेथड इज फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। दिस इज़ अ पॉसिबल एज मिजिबल लिक्विड्स हैव डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट्स। आप फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्यों करते हैं, क्योंकि दोनों लिक्विड्स को का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो अलग अलग होता है। तो सपोज़ कीजिए कि एक का बॉइलिंग पॉइंट कम है तो वो पहले सेपरेट आउट हो जाएगी, और जो नीचे बचेगा वो बाद में होगा, उसको अपन अलग तरह से सेपरेट आउट कर लेंगे। तो ये भी एक मैथड है, ठीक है। Now distillation is a process of separating the components of the substances from liquid mixture by using selective
boiling or condensation. It may result complete separation, basically pure substances मिलता है और partial separation होता है. In industrial chemistry, distillation is unit operational of practically universal importance. ठीक है. This experiment I have explained you. Now the fractional distillation is a breaking down of the mixture into two component parts. As I explained you, दो miscible liquids जिसका boiling point में difference होता है, वहाँ पे हम लोग fractional distillation method को use करते हैं. ठीक है. यहाँ पे you can see ये एक furnace है. crude oil, जैसे कि आपको मालूम है जब भी अर्थ की डिगिंग करते हैं तो बहुत सारे जो हमको क्रूड ऑयल वगैरह मिलते हैं, पेट्रोल मिलता है, डीजल्स मिलते हैं, तो उनको सेपरेट आउट करना पड़ता है. उनके वो सब लिक्विड फॉर्म में होते हैं, तो उनका सेपरेशन कैसे करते हैं, इस तरीके का फर्नेस से उसको पास करते हैं, तो वो हीट अप हो जाते हैं. अब जो पार्टिकल्स का जैसे 370 डिग्री टेम्परेचर है, तो वो यहाँ तक पहुँचते पहुँचते हीट होगा, वेपराइज होगा और वो यहाँ से इस ट्यूब के थ्रू आउटलेट हो जाएगा. फिर वो और हीट अप होगा, वो और फ्यूम के फॉर्म में आएगा. उसको मान लीजिए 370 से 300 डिग्री टेम्परेचर था, तो ये धीरे धीरे टेम्परेचर के बेस पे उनका सेपरेशन आउट होता रहता है. ठीक है. क्योंकि ये फ्रैक्शनली डिवाइडेड होते हैं, इसलिए इसको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन भी कहते हैं. नाउ एप्लीकेशन ऑफ द सिंपल डिस्टिलेशन है द प्रोसेस ऑफ डिस्टिलेशन इज यूज्ड इन द प्यूरिफिकेशन ऑफ मैनी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, उनके प्यूरिफिकेशन में यहाँ काम आता है, लाइक ईथर, अमाइड, नाइट्राइल. दिस प्रोसेस इज ऑल्सो यूज टू सेपरेट द वोलेटाइल सब्सटेंस फ्रॉम नॉन वोलेटाइल सब्सटेंसेज. ठीक है. इट इज़ यूज इन द प्यूरिफिकेशन ऑफ ड्रग एक्सट्रैक्ट. Class, I hope you understood what we have learned today. If you have any doubt, please ask me. Thank you.